Dear students of class 12 Science, Arts, Commerce, 12th English free crash course क्लास बाय आर गोपाल सर के चैनल में तुम सबों का स्वागत है। दिव्य आलोक से संपन्न आज का दिन सबों के लिए मंगलमय हो। वर्तमान सुंदर होगा तो भविष्य अति सुंदर होगा। इसलिए 2023 12th के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इस फ्री क्रैश कोर्स में मैं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सटीक आंसर लिखाकर और उसको हिंदी में, सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी विद्यार्थी ध्यान से देखेगा, सुनेगा, उसको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त होंगे। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेनबो पार्ट 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम। टाइटल है स्नैक। पोएट हैं D.H. लॉरेंस। इसकी समरी, वर्ड मीनिंग वगैरह मैंने पूरा इस ग्लास बोर्ड पर लिख रखा है। अब इसको मैं क्लियर वे में समझा देता हूं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका टाइटल है स्नैक, इसकी समरी हम लोग पढ़ेंगे। पूरी समरी बहुत ही अच्छे ढंग से साफ साफ ग्लास बोर्ड पर लिखा हुआ है नए टेक्निक के अनुसार। वह ऐसे रहेगा, समराइज इन ब्रीफ द पोएम स्नैक। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है कि स्नैक इज अ फाइन पोएम कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। स्नैक एक बहुत ही अच्छी सी कविता है जो रचित है किसके द्वारा? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा। देखो यहां लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग। फाइन पोएम मीन्स हुआ अच्छी कविता, कंपोज मीन्स हुआ रचित। D.H. लॉरेंस हु वाज अ फेमस पोएट, जो एक प्रसिद्ध कवि थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, एंड एसेइस्ट, निबंधकार भी थे। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट प्रेजेंट्स एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट। इसमें कवि जो है वह प्रस्तुत करता है। प्रेजेंट को जब वर्ब बना दिया जाता है तो इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। एन ऑर्डिनरी इंसिडेंट, ऑर्डिनरी इंसिडेंट मीन्स हुआ साधारण सी घटना। तो एक साधारण सी घटना को वह प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसी साधारण सी घटना है भाई? When one very hot day he felt thirsty, जब एक बहुत ही गर्म दिन उन्होंने प्यास का अनुभव किया, and got up to drink water, और पानी पीने के लिए उठे। Got up means हुआ उठा या उठे। He found that a yellow brown snake was already near the trough. वे पाते हैं कि एक पीले भूरे रंग का सांप उनके पानी वाले नाद के पास पहले से ही है। ट्रफ मीन्स होता है नाद, येलो ब्राउन मीन्स हुआ पीला भूरा। टू क्वेंच इट्स थर्स्ट, क्वेंच थर्स्ट मीन्स होता है प्यास बुझाना। तो सांप अपनी प्यास बुझाने के लिए नाद के पास पहले से पहुंचा हुआ था। द स्नैक हैड कम आउट फ्रॉम द फिशर, वह सांप बाहर निकलकर आया था एक दरार से, अपने बिल से। अब देखो क्या होता है भाई कि कवि जो है अपनी बारी का इंतजार करने लगता है और सोचने लगता है। देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट इन द माइंड ऑफ द पोएट। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है दुविधा। अब कवि के मन में एक दुविधा आती है।
whether to kill the snake or not, कि सांप को वह मारे या न मारे, बट लेकिन एट लास्ट अंततो गत्वा when the snake partly entered the hole, स्नैक जो था वह पार्टली मीन्स वह आंशिक रूप से, जब वह घुस गया अपना सिर बिल के अंदर ले जा चुका, उसका बॉडी भी थोड़ा अंदर चला गया। इंटर मीन्स होता है अंदर घुसना। द पोएट टुक अ क्लमजी लॉग, क्लमजी मीन्स होता है बेढंगा, लॉग मीन्स होता है लठ, लकड़ी का लठ, मोटा सा कुंदा। कभी एक बेढंगा बेतरतीब ढंग से जो वहां पर लकड़ी का लॉग पड़ा हुआ था, मोटा लाठी पड़ा हुआ था, उसको उठाता है एंड हिट इट, और सांप को मारता है, उसके ऊपर फेंक देता है। द स्नैक कन्वल्स्ड, जब लाठी या वह पीस ऑफ लॉग सांप के शरीर पर जोर से पड़ता है तो वह कुछ देर के लिए निश्चेत हो जाता है, उसका शरीर स्थिर हो जाता है। कन्वल्स मीन्स होता है होश खो देना, निश्चेत हो जाना। कन्वल्स से नाउन बनता है कन्वल्सन, यानी बेहोशी। उसके बाद क्या होता है, रिथड, कुछ देर के बाद वह अपने शरीर को ऐंठता है, पीड़ा से उसका शरीर ऐंठ जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि बाहर खतरा है, इसलिए वह वाज गॉन, बिल के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद द पोएट रिग्रेटेड ऑन हिज वल्गर मीन एंड इनह्यूमन एक्ट, कवि जो है वह पश्चाताप करता है, और रिग्रेट मीन्स होता है खेद प्रकट करना, पश्चाताप करना। कवि पश्चाताप करता है ऑन हिज, अपने, वल्गर, वल्गर माने गंदा एवं अश्लील, मीन माने होता है संकीर्ण, क्षुद्र, एंड इनह्यूमन माने हुआ अमानवीय। कवि अपने इस कार्य को क्या मानता है, बहुत ही गंदा मानता है, संकीर्ण, क्षुद्र मानता है और अमानवीय कार्य मानता है। वह सोचने लगता है कि सांप ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, उसने उसको क्यों चोट पहुंचाई। तो क्यों पहुंचाई भाई? क्योंकि हमें बचपन से यह शिक्षा दी जाती है कि सांप को देखते ही मार डालना चाहिए, तो वह ऐसी शिक्षा की भी निंदा करता है। ही कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स होता है भर्त्सना करना, निंदा करना। वह किसकी भर्त्सना करता है? तो द ह्यूमन एजुकेशन, उस मानव शिक्षा की भर्त्सना करता है। साथ ही साथ हमारे मन में जो अंधविश्वास पूर्ण धारणाएं बैठी हुई हैं, एंड द सुपरस्टिशियस बिलीफ, सुपरस्टिशियस मीन्स होता है अंधविश्वास पूर्ण, और बिलीफ बने हुआ विश्वास या धारणा, हमारे मन में जो यह धारणा बैठी हुई है बचपन से कि सांप को तुरंत मार डालना चाहिए, इस बात की कवि निंदा करता है। दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हिट इट, और इसी शिक्षा ने, इसी मानवीय विश्वास ने, अंधविश्वास ने कवि को उस सांप को चोट पहुंचाने के लिए प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट माने होता है उकसाना, पीछे से प्रेरित करना। एट लास्ट, अंत में, ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट, अंत में वह तैयार हो जाता है स्वीकार करने को, पनिशमेंट की सजा पाने को, फॉर हिज सिन, कि उसने जो पाप किया है, सांप को चोट पहुंचाने का पाप, उस पाप के लिए वह दंड भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही इस कविता का सारांश है। इतनी ही बात हुआ अपनी छोटी सी कविता में कहता है। तो अंत में हम क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम स्नैक, D.H. लॉरेंस सक्सेसफुली, बहुत ही सफलतापूर्वक प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया है, अ विविड इमेजरी, एक सजीवंत बिंब को प्रस्तुत किया है। यानी पूरी कविता में वह सारा दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इन अ फ्री वर्स, एक मुक्त छंद कविता के रूप में, विदाउट एनी राइम स्कीम, जिसकी कोई लय की योजना नहीं है, जिसमें यह कोई लिरिक नहीं है, इसको गाया नहीं जा सकता। यह मुक्त छंद की कविता है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है।
तो ये एक छोटी सी ये समरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। बस इसको एकदम वर्ड बाय वर्ड याद कर जाओ। सारा वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, समझा दिया गया डिटेल में। इसको, इस वीडियो को बार बार देखो, जहाँ नहीं समझ में आती हो फिर से उसको रिपीट करके देखो, और तब तक इसको देखो जब तक ये पूरी तरह से याद न हो जाए। या 2023 में लगभग उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आएगा, इसलिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करो।